हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 3.3 का 12th क्वेश्चन देखिए। 12th क्वेश्चन की स्टेटमेंट इसने दे रखी है, इफ़ ए एंड बी आर रियल नंबर प्रूव दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab साइन स्क्वायर एक्स इज द पॉसिबल ओनली व्हेन ए एंड बी ए इक्वल टू बी। तो साइंटिस्ट इसने देखिए 12th क्वेश्चन में अपने को दे रखा है, इसने साइंटिस्ट में कंडीशंस दी है प्रूव करने के लिए। हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव। साइंटिस्ट 12th क्वेश्चन के अंदर अपने को प्रूव ये करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ओनली एंड ओनली व्हेन a इज इक्वल टू b, ओनली व्हेन a इज इक्वल टू बी। साइंटिस्ट इसने हमें बोला है a एंड b रियल नंबर है। इसने हमें ये भी बोला है कि a एंड b जो है वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। ये बिलोंग का सिंबल होता है a एंड b बिलोंग टू रियल नंबर, कि यहाँ पे a और b दोनों की दोनों संख्याएं वो रियल नंबर से बिलोंग करती है, ठीक है। और इसने हमें प्रूव करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab साइन स्क्वायर एक्स होगा ओनली एंड ओनली व्हेन a इज इक्वल टू b, यानी कि a और b दोनों इक्वल होंगे तभी ये इक्वेशंस पॉसिबल है। ये हमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो देखते हैं इसके अंदर साइंटिस्ट सॉल्यूशंस में लिखेंगे इसका सॉल्यूशन करेंगे साइंटिस्ट। हम लिखेंगे a प्लस बी का जो स्क्वायर है साइंटिस्ट, a प्लस बी का जो साइंटिस्ट स्क्वायर है इज इक्वल टू 4ab साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है। यहाँ से साइंटिस्ट हम साइन स्क्वायर को इस तरफ लेके आएंगे। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4ab, ठीक है। साइंटिस्ट मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चंस के अंदर बताया होगा कि जो साइन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से लेके +1 के तक ही बिलोंग करती है। कि साइंटिस्ट कि साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1 तक ही होती है। यानी कि एक्स की जगह आप कुछ भी पुट करोगे तो साइन एक्स की जो वैल्यू होती है साइंटिस्ट वो -1 से लेके +1 के बीच ही बिलोंग करती है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ये जो साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसने स्क्वायर दिया है तो इसका मतलब साइंटिस्ट साइन की जो वैल्यू नेगेटिव तो नहीं आ सकती, क्योंकि किसी वैल्यू का जब हम स्क्वायर करते हैं तो या तो 0 के इक्वल आती है या फिर 0 से बड़ी आती है। तो साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होगी साइंटिस्ट वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो वो 0 के इक्वल होगी, ठीक है, या फिर 0 से बड़ी होगी, लेकिन लेस देन इक्वल टू 1 होगी, ठीक है। हमें पता है कि इस बात का पता होना चाहिए कि साइंटिस्ट मैंने आपको पहले बताया भी है कि साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेके +1 तक ही बिलोंग करती है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू साइंटिस्ट ग्रेटर देन 0 हो सकती है और 0 के इक्वल हो सकती है और लेस देन इक्वल टू 1 हो सकती है, ठीक है। क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि किसी भी स्क्वायर क्वांटिटी करते हैं तो वो 0 से लेस नहीं आ सकती, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कभी भी -1 के इक्वल कभी नहीं आ सकती। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है और लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए साइंटिस्ट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ये वैल्यू दे रखी है अपने को, क्या दे रखी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4ab ये वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू साइंटिस्ट हमें पता है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 हो सकती है। तो इसकी वैल्यू हम साइंटिस्ट मान सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू 1 हो सकती है, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4ab लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि ये वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल है। इसको हम इसके यानी कि लेस देन इक्वल टू 1 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए साइंटिस्ट इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4ab, ठीक है।
साइंटिस्ट हम यहाँ पे इसका जो स्क्वायर है वो ओपन करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ दे रखा है लेस देन इक्वल टू 4ab, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइंटिस्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस 4ab को हम इस तरफ लेके आएंगे, ये हो जाएगा माइनस 4ab, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab माइनस 4ab, ये हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास माइनस 2ab लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ देखिए साइंटिस्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसकी आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे हमने स्क्वायर दे रखा है। अगर अंदर वैल्यू ए माइनस बी करने के बाद नेगेटिव वैल्यू भी आएगी तो उस नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो साइंटिस्ट वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आती है, ठीक है। ए माइनस बी का स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी, लेकिन यहाँ पे इसने दे रखा है लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 से छोटी। तो साइंटिस्ट ये वैल्यू कभी 0 से छोटी तो नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है। किसी भी स्क्वायर क्वांटिटी की जो वैल्यू होती है वो या तो ग्रेटर देन 0 होती है या फिर लेस देन 0 होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये लेस देन 0 तो नहीं हो सकती साइंटिस्ट, ये इक्वल टू 0 हो सकती है, ये इक्वल टू 0 जरूर हो सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो साइंटिस्ट ये इक्वल टू 0 कब हो सकती है, जब ए और बी दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ए और बी दोनों इक्वल होंगे तब उनमें से ए माइनस ए यानी कि ए माइनस बी करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे साइंटिस्ट कि ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है साइंटिस्ट वो कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि एज स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर पॉजिटिव होता है, एज स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर इज पॉजिटिव, क्योंकि साइंटिस्ट किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कभी भी 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव तो नहीं आ सकती। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी होगा। अगर ए और बी दोनों सेम होंगे तो ए और बी की वैल्यू सेम होगी तो उनका जो डिफरेंस होगा वो 0 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन ए माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन 0 कभी नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी होगा। एक बार क्वेश्चन में रिव्यू कर लीजिए साइंटिस्ट, इसने अपने को प्रूव करना बोला था ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसने बोला था कि ये कंडीशंस तभी प्रूव हो सकती है जब ए और बी दोनों सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइंटिस्ट 4ab साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है, तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे। साइन स्क्वायर एक्स को हम एक तरफ लेंगे और जो बाकी अल्फ़ाबेटिक वैल्यू है उनको हम एक तरफ ले लेंगे। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4ab। और हमें पता है साइंटिस्ट साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से ग्रेटर और इक्वल और 1 से लेस और इक्वल होती है, कि जो साइन एक्स की जो वैल्यू होती है ना वो -1 और 1 के बीच में ही आती है हमेशा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अगर साइंटिस्ट साइन एक्स की वैल्यू -b हो तो उसके बावजूद भी साइन स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि किसी भी वैल्यू का जब हम स्क्वायर करते हैं तो कभी वैल्यू नेगेटिव नहीं आती। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के इक्वल हो सकती है या फिर उससे बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है, लेकिन लेस देन इक्वल टू 1 ही रहेगी। तो ये साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू थी साइंटिस्ट, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये थी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4ab लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि ये लेस देन इक्वल टू 1 आ सकता है। तो इसको सोल्व करके हम यहाँ पे पहुँचे कि ए माइनस बी का जो स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि किसी भी वैल्यू का जब हम स्क्वायर करते हैं
तो स्क्वायर करते टाइम कोई भी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती। ये वैल्यू जीरो के इक्वल ज़रूर हो सकती है। किसी भी वैल्यू का स्क्वायर जीरो के इक्वल ज़रूर हो सकता है, लेकिन जीरो से लेस नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ए इज इक्वल टू बी, ए और बी जब दोनों सेम होंगे तो ये वैल्यू इक्वल टू जीरो आ जाएगी। ये अपना साइंटिस्ट 12th क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। इस प्रकार से देख लेना, इसका रिव्यू कर लेना अच्छे से। हेलो साइंटिस्ट, यहाँ देखिए एक्सरसाइज 3.3 का 13th क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखिए साइंटिस्ट 13th क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। जो ओल्ड डिवीजन का मैथ है उसके अंदर अलग क्वेश्चन दे रखा है, और जो न्यू डिवीजन का मैथ है उसमें थोड़ा अलग है। तो इसमें 13th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। इसमें अपने को एक कंडीशंस प्रूव करनी है साइंटिस्ट। जो कंडीशंस है वो ये है साइंटिस्ट, हमें कंडीशंस ये प्रूव करनी है कि सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4xy अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशंस में प्रूव करनी है। ओनली, इसने बोला है ओनली एंड ओनली व्हेन एक्स इज इक्वल टू वाई। साइंटिस्ट ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको। इसने बोला है इफ एक्स एंड वाई इक्वल होंगे तभी ये कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई होगी, यानी कि ये इक्वेशंस तभी पॉसिबल हो सकती है जब एक्स और वाई दोनों सेम हो। तो साइंटिस्ट हम यहाँ पे देखते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसने दे रखा है 4xy अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो साइंटिस्ट हम इसको सीकेंट स्क्वायर को हम कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है सीकेंट और कोस जो होते हैं वो आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो सीकेंट स्क्वायर को हम कोस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, सीकेंट को हमने कोस में कन्वर्ट कर दिया, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये वैल्यू भी पलट जाएगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बन जाएगी अपने पास एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4xy। ठीक है, अपने पास ये वैल्यू बन जाएगी। अब साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, एज वी नो, साइंटिस्ट हमें पता है कि जो कोस एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से लेके +1 के बीच में ही होती है। एक्स की जगह आप चाहे जो मर्जी एंगल पुट करोगे, जो कोस एक्स की जो साइंटिस्ट वैल्यू आती है वो हमेशा -1 से -1 के इक्वल और ग्रेटर और 1 के लेस और इक्वल ही आती है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइंटिस्ट जो कोस एक्स की जो वैल्यू होती है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू +1 ही आती है। तो इस केस के अंदर साइंटिस्ट यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी साइंटिस्ट, अगर सिंगल कोस एक्स होता तो उसकी वैल्यू -1 ग्रेटर देन -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1 हो जाती है। लेकिन कोस स्क्वायर किसी भी क्वांटिटी का जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। तो कोस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है साइंटिस्ट वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो किसी स्क्वायर क्वांटिटी की वैल्यू 0 आ सकती है या फिर उससे ग्रेटर ही आएगी। ठीक है, तो कोस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर लेस देन इक्वल टू 1 ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लेंगे कोस स्क्वायर एक्स जो है वो हम यहाँ से लेंगे साइंटिस्ट, मान के चलेंगे कोस स्क्वायर एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, सॉरी लेस देन इक्वल टू 1 है। कोस स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो कोस स्क्वायर एक्स की साइंटिस्ट वैल्यू क्या है, कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू अपने पास ये है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4xy। ठीक है, ये वैल्यू हम लेंगे लेस देन इक्वल टू 1। अब साइंटिस्ट इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा अपने पास एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4xy लेस देन इक्वल टू 4xy। ठीक है, इसको साइंटिस्ट हम ओपन करेंगे। अब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy लेस देन इक्वल टू 4xy। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इस 4xy को हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -4xy लेस देन इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। ठीक,
यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ 2xy माइनस 4xy, 2xy माइनस 4xy हो जाएगा अपने पास -2xy लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ फिर यहाँ देखिए साइंटिस्ट एक आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ देखिए साइंटिस्ट x माइनस वाई का होल स्क्वायर, हमें पता है कि किसी भी क्वांटिटी का जो स्क्वायर करते हैं अगर इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो भी वो पॉजिटिव होगा उसका स्क्वायर, क्योंकि किसी भी वैल्यू का जो स्क्वायर है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू भी आएगी तो भी उसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि किसी भी स्क्वायर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। किस प्रकार से लिखेंगे देखते हैं इसको। एनी स्क्वायर क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी साइंटिस्ट यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकती, या तो ये 0 के इक्वल हो सकती है, x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो सकता है। और x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कब होगा, x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब x और y सेम हो। ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर साइंटिस्ट यहाँ पे 0 तभी हो सकता है इफ़ x इज इक्वल टू वाई होगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा ये।